नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में एक बार फिर सियासी हलचल मची हुई है। इस बार फिर से एक बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे और मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से बहुमत सिद्ध करेंगे। आखिरकार लोग सोच रहे हैं ये नाटक नौटंकी चल क्या रही है। बिहार में आखिरकार नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनको लोग पलटू राम कहकर उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। आखिरकार इस उठापटक से नीतीश कुमार के हाथ क्या आने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के लिए भी ये कह रहे हैं कि भाई अमित शाह को कहा जाता था कि बड़े चाणक्य हैं, लेकिन ऐसा चाणक्य ये जो ये कह रहा था कि हमारे दरवाजे नीतीश के लिए बंद हैं, आज फिर दरवाजे खुल कैसे गए। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हुई कि नीतीश कुमार को फिर से एनडीए में उसी की शर्तों पर वापस लिया जा रहा है। ये जो सवाल हैं मीडिया, सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं और लोग अब ये कह रहे हैं, कुछ बड़े पत्रकारों को भी मैंने देखा है, वो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी थूक कर चाट रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमित शाह की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है कि अमित शाह को कैसे नहीं पता। कुछ लोग ये भी संशय पैदा कर रहे हैं, कहते हैं साहब नीतीश कुमार को अगर इन्होंने वापस बीजेपी ने एनडीए में मिला लिया, कल को चुनाव होने के बाद अगर पलटी मार गए तो क्या करेंगे। क्या ये एनडीए की कोई चाल तो नहीं है। बड़े बड़े पत्रकार ये भी संशय पैदा कर रहे हैं और वो अमित शाह पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी की सोच पर सवाल उठा रहे हैं कि जो नीतीश कुमार पहले पलटी मार चुके, अभी वो फिर से जब चुनाव हो जाएंगे, क्या पता इंडिया अलायंस के लोगों ने मिलकर यह योजना बनाई हो कि कुछ दल अभी अलग अलग हो जाओ और जब चुनाव हो जाएं, किसी की 10 सीट आएंगी, किसी की 5 सीट आएंगी, बाद में सारे मिल जाओ और मोदी को हटा ले जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे। इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आज आपको हर प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं और मैं ये बताने वाला हूं कि यह किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आज के आधुनिक चाणक्य अमित शाह का ये गेम प्लान है और एक बहुत बड़ा दाव अमित शाह का खेला हुआ है। ये पूरी स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखी है और उस स्क्रिप्ट पर प्यादे की तरह नीतीश कुमार इधर उधर खेल कर रहे हैं। अब आपको मैं शुरू से बताता हूं। आज से आपको मैं लगभग 6 महीने पहले ले जाता हूं। 6 महीने पहले आप देखिए देश का माहौल क्या था। उस समय चुनाव की सरगर्मी जब शुरुआत हुई, इंडी अलायंस बना और उस अलायंस के बनने के साथ ही मीडिया की हेडलाइन क्या थी, सारे दल मिलाकर मोदी को करेंगे सत्ता से बाहर। और क्या चल रहा था, ज्यादातर चैनल चाहे वो पैसे लेकर कर रहे थे, चाहे वो किसी स्वार्थ में कर रहे थे, उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन हेडलाइन क्या थी, राहुल गांधी के चांस बन रहे हैं। और दूसरा, 4 ऐसे चेहरों को आगे लाया जा रहा था जिनको यह बताया जा रहा था कि यह देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कौन कौन? एक नाम चल रहा था ममता बनर्जी का, यह प्रधानमंत्री चेहरा हो सकती हैं। दूसरा कौन? राहुल गांधी। तीसरा कौन? अरविंद केजरीवाल। और चौथा कौन? नीतीश बाबू। अब नीतीश बाबू को यह कहा जा रहा था कि इन सब में नीतीश कुमार वो चेहरा है जिनके नाम से सभी लोग एकजुट हो जाएंगे और यह इंडिया अलायंस खड़ा हो जाएगा। नीतीश बाबू ने खुद पहल करी थी, आप याद करिए। नीतीश कुमार सबके घर घर गए, सभी पार्टियों से मिले और एक गठबंधन बनाने की बात की और कहा कि हम मोदी को हरा सकते हैं। अब ये जो कवायद उस समय चल रही थी, आपको क्या लगता है कि एनडीए में नीतीश कुमार तो सीएम थे ही और उनको क्या ये नहीं पता कि मैं पीएम नहीं बन सकता? आप क्या समझते हैं कि नीतीश कुमार की समझदारी, जिसको बिहार का चाणक्य कहा जाता है, उनको इतना नहीं पता था कि 2024 का रिजल्ट क्या होने वाला है? क्या नीतीश कुमार को यह भ्रम हो गया था कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं और मोदी को हरा सकता हूं? निश्चित जानिए कि जो लोग नीतीश कुमार के बारे में यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की लालसा से एनडीए छोड़कर गए थे, वो पूरी तरह गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। आपको मैं बता रहा हूं, अंदर की बात यह है कि यह मिल बैठकर तय हुआ कि किसी तरह से इस इंडी अलायंस को कमजोर किया जाए। जो एक हवा बन रही थी कि इंडी अलायंस, और आपको बताऊं ये हवा बनाने में कांग्रेस थी। कांग्रेस ने बाकायदा बड़ी एक एजेंसी को पीआर के रूप में हायर किया। राहुल गांधी की छवि को डेवलप करने का उसको ठेका मिला। करोड़ों रुपए
ये राहुल गांधी की यात्रा पर पैकेज के रूप में खर्च किए गए कितने कंटेनर में ट्रक, कार्यकर्ता, पर डे उनका खर्चा जो करोड़ों में है, वो राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से जो खर्च हुआ। आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी की जो यात्रा कर रहा था, सर्दी में टी शर्ट में, वो जो पैदल नहीं चलता वो पद यात्रा कर रहा था, आखिरकार क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए, क्या ममता बनर्जी को पीएम बनाने के लिए, या अरविंद केजरीवाल को? तो आप गलत हैं। यह सारा का सारा काम कांग्रेस कर रही थी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा नहीं, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देश और विदेश की एजेंसियां, देश और विदेश के पत्रकार, सब कुछ इस तरह से तैयार थे और पूरा पीआर कंपनी ने उनका इंतजाम किया था कि राहुल गांधी को कैसे ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए कि वो मोदी को टक्कर देने वाला एकमात्र नेता है। इसी बीच इस सारा इंडिया अलायंस में वो भी जुड़ गए जो कभी ना जुड़ने की कसम खा रहे थे, अरविंद केजरीवाल। वो भी जुड़ गए जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, ममता बनर्जी। और नीतीश कुमार वो तो होते ही होते, लेकिन लालू तो पहले से थे ही थे। इसी तरह इसमें एनसीपी के शरद पवार भी सामने आए। यानी एक ऐसा गठबंधन कि एक तरफ मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ वामपंथी और कांग्रेस, समाजवादी, सब एक प्लेटफॉर्म पर। और यह कहा जा रहा था कि किसी तरह से बहन मायावती को भी इसी प्लेटफॉर्म पर हम ले ही आएंगे। यानी ऐसी एक कुश्ती 2024 में करने की तैयारी कर ली गई थी कि एक तरफ 4 और दूसरी तरफ 34। अब आप सोचिए क्या होता। हालांकि होता तो वही कि सारे मिल जाएं तो भी भाजपा ही सरकार बनाती, लेकिन वो स्थिति क्या होती? लोग कह रहे थे, जो मीडिया में बात चल रही थी और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बड़े बड़े विश्लेषक ये कह रहे थे, देखो भाई 2024 में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, आज के हालात के चलते हम कह सकते हैं कि किनारे से मोदी जी सरकार बनाएंगे। अगर बनाई तो ज्यादातर लोग क्या कह रहे थे? हंग असेंबली होगी। यह विचार चल रहा था और यह विचार हवाई नहीं था। जिस तरह से सारा विपक्ष एकजुट हुआ, जिस तरह से मोदी जी के ऊपर प्रहार किया जा रहा था, जिस तरह से एनजीओ, जिस तरह से इस देश के पत्रकार और यहां तक कि न्यायपालिका भी एकजुट होकर के इस विपक्ष का साथ दे रही थी, हर नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश भाजपा के की जा रही थी। निश्चित जानिए कि यह सबका अनुमान बिल्कुल ठीक था। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने दिमाग लगाया कि इस गठबंधन को, इंडिया अलायंस को कैसे तोड़ा जाए। तो आपको एक कहावत याद होगी, घर का भेदी लंका ढाए। और यह कहावत के अनुसार आपको पता है तरीका है, और हमारा तो ग्रंथ है रामचरितमानस। वो जो घर का भेदी था वो लंका ढाने में जो विभीषण था वो कामयाब रहा, लेकिन विभीषण लंका का ही रहने वाला था। और इसलिए एक तय हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना विश्वास पात्र भी हो और ऐसा व्यक्ति हो कि उसको जब इशारा करेंगे तभी वो सत्ता भी छोड़ दे, क्योंकि मोदी जी का खासम खास हो, जिसको देश ऊपर रखे, जो अपना खुद का निजी स्वार्थ नीचे रखे। ये सब विचार करते हुए नीतीश कुमार को, मेरा अपना अनुमान है, हालांकि मैं पहले भी कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन मेरी जो छोटी बुद्धि है उसके अनुसार मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं और मेरा पहले दिन से यह कहना है, क्योंकि आज मैं इसलिए इस बात को खोल रहा हूं। अभी तक जो मैंने पहले वीडियोस किए हैं वो केवल इसलिए क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यह तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई कि भारतीय जनता पार्टी का ही बिहार में सीएम बन जाए, और अच्छा था। नहीं बन रहा है तो उसका एक बड़ा काम तो हो ही गया, वो है इंडिया अलायंस में जोड़ तोड़ फोड़, और वो तो हो गई। आज आप देखिए इस इंडिया अलायंस में जिस तरह से नीतीश कुमार को भेजा गया, मैं कह रहा हूं भेजा गया बड़ी जिम्मेदारी से, जिस काम को करने के लिए नीतीश कुमार को हमारे राजनीतिक चाणक्य अमित शाह ने भेजा, नीतीश कुमार ने वो काम जब पूरा कर दिया तो उनकी वापसी एनडीए में हो रही है, क्योंकि जो काम था वो तो हो गया, लंका ढह गई। और लंका ढहाने के लिए क्या हुआ, आज आप देखिए टीएमसी इस इंडिया अलायंस से अलग, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग, और जेडीयू वो तो होती ही नीतीश के इशारे पर। इसके अलावा अभी आप और देखेंगे कुछ और दल भी अभी इंडिया अलायंस से अलग होंगे, लेकिन
खास तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यदि टीएमसी के साथ मिलकर कांग्रेस लड़ लेती और अपने ज्यादातर सीटों का बंटवारा हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी का जो 25 सीट 42 में से जीतने का लक्ष्य है, शायद वो पूरा नहीं कर पाती। अब देखिए, फाइट होगी, सीधी सीधी फाइट होगी, और इस फाइट में या तो कांग्रेस बाहर होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का दो लक्ष्य है इस समय। एक, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार, पूर्ण नहीं भारी बहुमत की सरकार। दूसरा लक्ष्य जो पहले से चलता आ रहा है, और वो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ, यानी कांग्रेस मुक्त भारत। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत के फॉर्मूले पर चल रही है। उसके लिए इधर उधर कुछ समझौते भी करने पड़े तो करा जा रहा है। और नीतीश कुमार के जरिए अब देखिए क्या हो रहा है। बिहार में आज आप देखिए 40 सीट है, पिछली बार एनडीए को 39 मिली थी, तो इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ती तो निश्चित जानिए कि ये जो आंकड़ा है ये 25 से 30 पर सिमट जाता, 25 से ऊपर नहीं जाता। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसी जगह है, बल्कि बिहार में ये ज्यादा है, जातिवाद ज्यादा है। जातिवाद में अगर जेडीयू अलग होता, आरजेडी अलग होता, कांग्रेस का भी इसमें समझौता होता, फिर कम्युनिस्ट भी सामने होते, तो निश्चित जानिए कि 40 में से मात्र 25 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाती। 25 ही सीटें पश्चिम बंगाल से आती। फिर इसी तरह का फॉर्मूला अगर चलेगा यूपी में भी, तो यूपी में भी 80 में से 70 पर रह जाती। और इसीलिए यह सब तय हुआ। और आज आप देखिए कि बिहार में जो आज की स्थिति है, सबसे ज्यादा अगर फायदे में कोई आपको दिखाई देगा वो है बीजेपी। बीजेपी का क्या बिगड़ा है? जो छवि पहले थी वही आज है। थोड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है वो है नीतीश कुमार, लेकिन फिर से नीतीश कुमार सीएम ही रहेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। और मैं फिर से दोहरा दूं, जो मीडिया में खबर चल रही है कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहेंगे, भूल जाइए। एक बीजेपी का डिप्टी सीएम और दूसरा किसी ऐसे दल का होगा, चाहे वो कांग्रेस से होगा, फिर चाहे वो आरजेडी से होगा। मेरी बात नोट कर लो, एक बड़ा धड़ा आरजेडी का टूटकर नीतीश कुमार के साथ आने वाला है, बड़ा धड़ा कांग्रेस का टूटकर आने वाला है, और यहां जो स्पीकर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, एक डिप्टी सीएम के साथ। तो कुल मिलाकर अमित शाह की लिखी गई स्क्रिप्ट पर नीतीश कुमार ने फॉर्मूला सेट किया है, और वो फॉर्मूला था आरजेडी का सफाया, कांग्रेस का सफाया, कम्युनिस्टों का सफाया। और वो पूरा ऑपरेशन नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिखाया है। नीतीश कुमार पहले भी सीएम थे, आज भी सीएम हैं, कल भी सीएम रहेंगे। नुकसान में कौन रहा? लालू प्रसाद यादव, उनका बिटवा और उनके मंत्री सत्ता से बाहर। बस यही एक एजेंडा था। तो आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी चाल अमित शाह ने नीतीश के जरिए चली है। जो लोग ये कह रहे हैं बीजेपी ने थूक के चाटा है, जी नहीं, ये बहुत प्लानिंग के साथ एक काम किया है। और इस प्लानिंग के साथ काम करने में भारतीय जनता पार्टी इस समय 400 का आंकड़ा पार करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।